नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी टीचिंग प्लेटफॉर्म से अनअकैडमी पे। तो आज हम आपके सामने जो सेशन प्रेजेंट करने वाले हैं वो करंट अफेयर सेशन में जनवरी से लेकर के सितंबर तक प्रेजेंट कर रहा हूँ। जनवरी के क्वेश्चंस मैंने आपको प्लस और भी बहुत सारे सेट प्रेजेंट कर रखे हैं, लेकिन जनवरी का सेकंड वीक का करंट अफेयर्स रह गया था, तो वो मैं आपको प्रेजेंट कर देता हूँ। ये रिकॉर्डिंग सेशन आप इसको जरूर देखिएगा, और रात में आज 10:30 बजे लाइव सेशन भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। हाल ही में जस्टिस आयशा मलिक ने किस देश की महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी है? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। रिसेंटली जस्टिस आयशा मलिक हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ विच कंट्री? बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा पाकिस्तान। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको, 1 नंबर का क्वेश्चन है। शहबाज शरीफ कौन हो जाएंगे? तो पाकिस्तान के हो जाएंगे करंट में पीएम, पूछा जा सकता है आपको। जबकि अगर आपको प्रेसिडेंट पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? आरिफ अलवी, अगर पूछा जाता है आपको तो। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहां से कभी कभी बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हर को पेज पे आपको मैंने एक्स्ट्रा डिटेल्स भी दे रखे हैं, जिनको आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जैसे एनडीआरएफ की पहली महिला टुकड़ी को कहाँ तैनात किया गया? तो गुप्तेश्वर हापुड़ यूपी में। ध्यान रखिएगा। प्लस अगर पूछा जाएगा कि बीएसएफ ने ऊँट पे बैठ करके गश्ती करने वाली महिलाओं को कहाँ पे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे वो किया है, वो भी पूछा जा सकता है। गणतंत्र दिवस में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? तो वो हो जाएंगी भावना कांत। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। यूपी सरकार ने महिलाओं के विकास के लिए कौन सी योजना को मंजूरी दी? तो मिशन शक्ति। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली भारत की भविष्य की पहली दिव्यांग महिला कौन हो जाएंगी? तो वो हो जाएंगे अरुणिमा सिन्हा। ये भी क्वेश्चन आपको जो है वो कंफर्म पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। हाल ही में खादी ग्रामोद्योग आयोग ने कहां से भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च करी? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत की पहली हनी प्रोसेसिंग वैन कहां लॉन्च करी गई? लखनऊ, गाजियाबाद, जयपुर या फिर भोपाल? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? तो वो हो जाएगा आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाजियाबाद। ध्यान रखिएगा, हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ पे लॉन्च करी गई है? तो वो गाजियाबाद में करी गई। जबकि अगर पूछा रहा था आपको कि हनी लैबोरेटरी सेंटर कहाँ पे शुरू किया गया, तो वो हो जाता आपका आनंद, गुजरात। कहाँ हो जाता? आनंद, गुजरात। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। अगर हमसे पूछा जाएगा कि हम बी डे कब सेलिब्रेट करते हैं, मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाता है कि हम बी डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो बी डे हम सेलिब्रेट करते हैं 20 मई को। जबकि 20 मार्च को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? तो वो हम सेलिब्रेट करते हैं स्पैरो डे। कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? तो स्पैरो डे सेलिब्रेट करते हैं। वो भी आपको पूछा जा सकता है। प्लस साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि एलिफेंट डे पूछा जाएगा तो 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर पूछा जाएगा कि कब हम सेलिब्रेट करते हैं आपका लॉयन डे, तो वो 10 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, बन सकता है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। देखिए, गाय को गोबर से पहले खादी प्राकृतिक पेंट इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया? जयपुर में। किसके द्वारा किया गया? तो ये जो खादी प्राकृतिक पेंट है इसके ब्रांड एम्बेसडर भी किसको बनाया गया है? तो नितिन गडकरी जी को बनाया गया है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। नितिन गडकरी जी के पास हमारा रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री है। हाल ही में किस भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम को लॉन्च किया गया? तो इंद्रजाल को लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा, इंद्रजाल बेसिकली हमारा इंडिजीनियस ड्रोन है। क्या है? इंडिजीनियस ड्रोन है, जो कि ग्रीनो टेक्निकल कंपनी की तरफ से बनाया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आपको मैंने पढ़ा रखा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आपको बन सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मिशन हौसला किस सरकार ने लॉन्च किया? तो देखिए, मिशन हौसला उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, पूछा जा सकता है आपको। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की मदद करने के लिए एकत्रित वन स्टॉप समाधान को लॉन्च किया है। वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा रेल मदद। क्या हो जाएगा? रेल मदद। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में युक्ति धारा पोर्टल जो है लॉन्च किया गया? तो देखिए, युक्ति धारा पोर्टल जो है वो लॉन्च तो किया गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की तरफ से, लेकिन इसको मिलकर के बनाया किसने है? तो वो हो जाएगा आपका विलेज डेवलपमेंट प्लस इसरो। पूछा जा सकता है आपका, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है आपको। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन प्रकार का पता लगाने के लिए एक परीक्षण किट को मंजूरी दे दी है। इस किट के निर्माता कंपनी कौन है? तो देखिए, इस किट की जो निर्माता कंपनी हो जाएगी वो हो जाएगी टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स। पूछा जा सकता है आपको। कोविड से 1-2 क्वेश्चन तो आपके बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। कोविड-19 प्रभावित किस राज्य ने आजीविका सहायता योजना शुरू करी थी? तो मणिपुर ने शुरू करी थी। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में यहाँ के अगर सीएम पूछे जाते हैं आपको तो वो एन बीरेन सिंह हो जाएंगे। ये भी मैंने आपको बता रखा था, जो कि पूछा जा सकता है।
भारतीय नौसेना ने ऑक्सीजन समुद्र सेतु चलाया था कोविड-19 के दौरान ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए, पूछा जा सकता है। जबकि संजीवनी पूछा जाएगा तो वो चलाया गया था मेडिसिन लाने के लिए। वंदे भारत चलाया गया था मालदीव को मेडिसिन देने के लिए, वंदे भारत चलाया गया था मालदीव से लोगों को लाने के लिए। पूछा जा सकता है आपको कि कहाँ पे चलाया गया था। प्लस अगर आपको पूछा जाएगा ऑपरेशन गंगा पूछा जा सकता है, देवी शक्ति पूछा जा सकता है। तो देवी शक्ति चलाया गया था अफगानिस्तान के लिए और गंगा चलाया गया था यूक्रेन के लिए। तो ये क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं ऑपरेशन से रिलेटेड। कोविड-19 के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा क्यूबा। कौन बन गया है? तो वो हो जाएगा आपका क्यूबा। सहतूत बांध संबंधित है, किससे संबंधित हो जाएगा? तो वो भारत और बांग्लादेश से। और भारत और बांग्लादेश में ही ध्यान रखिएगा आपका जो है कि मिताली एक्सप्रेस वे भी चलाएगा, जो कि पूछा जा सकता है आपको। मिताली ट्रेन कहाँ पे चलाएगी? तो वो चलाएगी भारत और बांग्लादेश के बीच। 2020 के लिए तीसरे जल पुरस्कार से किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है? तो वो राज्य दोस्तों कौन सा हो जाएगा? वो राज्य हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा जल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो वो उत्तर प्रदेश को दिया गया है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा किसको दिया गया है? उत्तर प्रदेश को दिया गया है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इसको उत्तर प्रदेश कर लीजिएगा, ये गलत लगा हुआ है। देखिए लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, देखिए बेसिकली डिटेल्स यूके के बारे में दी गई है, लेकिन क्वेश्चन जो होगा वो उत्तर प्रदेश होगा। गुरमीत सिंह कहाँ हो जाएंगे? यूके के गवर्नर हो जाएंगे। 2000 में स्टैब्लिश हुआ। पुष्कर सिंह धामी जो है कि मुख्यमंत्री हो जाएंगे यूके के। जबकि उत्तर प्रदेश रहता तो आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर हो जाते और सीएम पूछा जाता तो योगी आदित्यनाथ हो जाते। और 1950 में स्टैब्लिश हुआ। ठीक है। किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंशियल कलर अवार्ड दिया गया? तो हिमाचल प्रदेश की पुलिस को। सार्वजनिक परिवहन का पुरस्कार किसको दिया गया? सूरत को दिया गया। किस राज्य के कछार जिले को राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार दिया गया? तो असम का ही जो है कछार जिला। इको ऑस्कर पुरस्कार किसको दिया गया? तो वो दिया गया विद्युत मोहन को। ये इको ऑस्कर लिख सकता है, इको जो है शॉर्ट लिख सकता है। ठीक है। तो ये किसको दिया गया? विद्युत मोहन को दिया गया। नाम में ही आंसर है। इको से सॉरी जो है शॉर्ट से आप विद्युत मोहन जोड़ सकते हैं, पूछा जा सकता है। किसे संघाई सहयोग संगठन के महासचिव का कार्यभार निभाना है? तो वो कौन हो जाएंगे दोस्तों? वो हो जाएंगे झांग में। ध्यान रखिएगा एससीओ की बात करें तो एससीओ का जो हेडक्वार्टर हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा? बीजिंग चाइना में। कहाँ हो जाएगा? बीजिंग चाइना में। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस अभिनेता को नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वो कौन हो जाएंगे? एनबीए के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह बनाए गए। वहीं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे प्रदीप कुमार जोशी। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपको। तो देखिए अब जो है यहाँ के चेयरमैन बदल दिए गए, मैं बता देता हूँ। अब जो हो गए वो मनोज जोशी कर दिए गए हैं यूपीएससी के। ठीक है, मनोज सोनी। तो पूछा जा सकता है आपको किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया? तो वरुण कुमार मिश्रा। ये बिल्कुल सही है, ये आपको पूछे जाए अगर तो। किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के डीजी के रूप में नियुक्त किया गया? तो वो कौन हो जाएंगे? नासिर कमाल। उसके अलावा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के कार्यवाहक के रूप में किसे अपॉइंट? सुरेश एन पटेल, इन्हीं के पास है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ये भी बड़ा क्वेश्चन है। तो विश्व हिंदी दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं 10 जनवरी को, जबकि 14 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं हमारा जो है कि नेशनल हिंदी दिवस। तो नेशनल हिंदी दिवस पूछा जाएगा तो 14 सितंबर। और वर्ल्ड हिंदी डे पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा विश्व हिंदी दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं जो है कि 10 जनवरी को, और 14 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल हिंदी डे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेज दिए गए जो कि आपको इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस हो गया, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस हो गया, विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हो गया, लॉयन डे अगर पूछा जाएगा तो लॉयन डे हो गया, राष्ट्रीय खेल दिवस हो गया 29 अगस्त को, और 20 अगस्त को सद्भावना दिवस हो गया। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज आपको पूछे जा सकते हैं। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले ओपन रॉक म्यूजियम, तो देखिए पहला ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन कहां पे हुआ है? तो वो हैदराबाद में हुआ है। ध्यान रखिएगा कहां पे किया गया है? तो वो हैदराबाद में किया गया है। और किस शहर में भारत के पहले उच्च राख कोयला
गैसीकरण आधारित मिथेनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया गया, तो वो हो जाएगा हैदराबाद। वो भी समर्पण पोर्टल किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया, वो हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया, पूछा जा सकता है आपको। वोटर पार्क भी हरियाणा हो जाएगा। अनाज एटीएम भी पूछा जाएगा, तो वो हरियाणा ही हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज ध्रुव को कहाँ से लॉन्च किया गया, तो उसको किया गया विशाखापत्तनम से। कहाँ से लॉन्च किया गया, तो विशाखापत्तनम से। किस राज्य में भारत के पहले क्रिप्टोग्रामिक गार्डन का उद्घाटन किया गया, तो वो हो जाएगा आपका उत्तराखंड। वहीं हाल ही में कहाँ भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन किया गया, तो वो हो जाएगा आपका कोलकाता। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कोलकाता में किया गया। हाल ही में पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ने किसको नया महासचिव अपॉइंट किया है, तो ये भी इजी हो जाएगा क्वेश्चन दोस्तों। किसको किया गया है, हैथम अल गिस को किया गया है। ध्यान रखिएगा, ओपेक का जो है कि नया अगर पूछा जाएगा किसको हेड अपॉइंट किया गया, तो वो इन्हीं को किया गया। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, वियना ऑस्ट्रिया में हो जाएगा। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन की स्थापना 1960 बगदाद इराक में करी गई थी, पूछा जा सकता है आपको। किसे इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट के नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया, सुनील कटारिया को। वर्ल्ड बैंक का करंट में हेड कौन है, तो वो डेविड मालपास हो जाएंगे। 34वें महानिदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया, तो गुरबीर पाल सिंह किसके हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे नेशनल कैडेट कोर के। ये भी पूछा जा सकता है आपको। 3 जनवरी 2022 को किस राज्य के गंजम जिले को बाल विवाह घोषित कर दिया गया, मुक्त घोषित कर दिया गया, तो देखिए बाल विवाह अगर मुक्त राज्य पूछा जाएगा आपको कौन सा जिला पूछा जाएगा, तो वो हो जाएगा उड़ीसा का गंजम जिला। वहीं कंट्री पूछा जाता तो क्या हो जाता, वो हो जाता आपका फिलीपींस। अगर कंट्री पूछा जाता तो वो क्या हो जाता आपका, वो हो जाता फिलीपींस। बढ़िया क्वेश्चन है, कंफर्म पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो आपको जरूर बनते हैं, ठीक है। स्थापना देखिए 1936 में हुई थी। करंट में गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर, नवीन पटनायक सीएम, बिल्कुल सही है। भुवनेश्वर राजधानी। गोपा बंधु स्कीम हो गया, बिंदु सागर हो गया, आशीर्वाद योजना हो गया, मोह प्रतिभा हो गया, मैं और भी बता देता हूँ, मोह प्रतिभा हो गया, मोह जीवन हो गया। ये कहाँ की स्कीम्स हैं, तो ये हो जाएंगे आपकी उड़ीसा के। रक्षक अगर पूछा जाएगा पोर्टल कहाँ पे, तो वो भी उड़ीसा में ही खोला गया। तो ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक रिसेंटली। सुभाष कुमार, मुखमीत सिंह भाटिया, रजनीश कुमार या अरिजित पटेल। तो जो सही आंसर हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर पूछा गया तो वो हो जाएंगे अरिजित पटेल। ध्यान रखिएगा, हमारे पिछले गवर्नर रह चुके हैं। इनकी किताब आपको पूछी जा सकती है ओवरड्राफ्ट, इनकी किताब आपको पूछी जा सकती है ओवरड्राफ्ट, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अरिजित पटेल की। देखिए यहाँ पे पूछा गया राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया किसको, कुलदीप सिंह को। किसने असम राइफल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, प्रदीप चंद्रन नायर को। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया, टीबी नरेंद्रन को। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया, तो वो हो जाएंगे अनूप चंद्र पांडे। ये ध्यान रखिएगा। किस राज्य सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम सीडीएस जनरल विपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा करी है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा, मैनपुरी कहाँ पड़ता है, तो वो पड़ता है उत्तर प्रदेश में। पूछा जा सकता है आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन ये बनेगा। देखिए यहाँ से कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं भाई, जो कि आपके इंपॉर्टेंट है। जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन किस राज्य में पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा, तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी का नाम चेंज करके। मातृभूमि योजना पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में। अगर पूछा जाएगा कि कहाँ पे ऑपरेशन लंगड़ा चलाया गया, उत्तर प्रदेश में। टीम 11 पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। किस राज्य सरकार द्वारा राम कथा पार्क का नाम बदल करके क्वीन ह्यूहोंग ओके मेमोरियल पार्क कर दिया गया, तो वो भी क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा। और किसान कल्याण योजना किस राज्य की है, तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बाल श्रमिक पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश। वहीं श्रमिक मित्र पूछा जाता तो वो नई दिल्ली की स्कीम हो जाती। तो ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है आपको कभी कभी। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में लोसांग महोत्सव मनाया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए लोसांग फेस्टिवल जो होता है वो बेसिकली कहाँ होता है, तो लोसांग फेस्टिवल हमारा होता है सिक्किम में, ध्यान रखिएगा। जबकि अगर आपको पूछा जाता है कि कहाँ पे
आपका लेपचा जनजाति कहाँ से संबंधित है, तो वो कहाँ से हो जाती, तो वो भी आपके सिक्किम से ही हो जाती। लोसार देखिए आपका अभी जो है कहाँ पे हुआ था, तो वो हुआ था लेह में। लोसार अगर पूछा जाएगा कि अभी कहाँ पे हुआ था रिसेंट में, तो वो हुआ था आपका लेह में, ये भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बेसिकली दिया गया राजधानी गंगटोक हो जाएगा। 1975 स्थापना, गंगा प्रसाद यहाँ के राज्यपाल, और सीएम कौन हो जाएंगे, प्रेम सिंह तमाम। वैश्विक सिनेमा 2022 कहाँ पे, सिक्किम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया गया किसके द्वारा, जीके रेड्डी, ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा जो है कि और ये ध्यान रखिएगा कल्चरल मिनिस्टर है हमारे जीके रेड्डी। भारतीय सेना द्वारा किस शहर में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया, तो वो हो जाएगा आपका कोलकाता। ध्यान रखिएगा विजय सांस्कृतिक महोत्सव और अमृत महोत्सव दोनों अलग अलग हैं। किस भारतीय फिल्म निर्माता ने रूसी फिल्म महोत्सव को राजदूत नियुक्त किया, तो किसको किया गया, तो वो हो जाएंगे इम्तियाज अली। ध्यान रखिएगा जो रॉकस्टार मूवी के डायरेक्टर हैं। नरेंद्र मोदी ने किस दिन को सालाना वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी है। देखिए ये भी बड़ा क्वेश्चन है कि कौन सा डे है जो अब सेलिब्रेट किया जाएगा ब्रेव चाइल्ड डे के रूप में, तो ब्रेव चाइल्ड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा 26 दिसंबर। ध्यान रखिएगा हर साल 26 दिसंबर को अब ब्रेव चाइल्ड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा, जबकि 25 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं गुड गवर्नेंस डे के रूप में। किसके रूप में करते हैं, तो गुड गवर्नेंस डे के रूप में करते हैं, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ और इम्पॉर्टेंट डेज हैं। 1 दिसंबर को एड्स डे, 4 दिसंबर को नौसेना डे, नेवी डे, 2 दिसंबर को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे, 16 दिसंबर को विक्ट्री डे, 24 दिसंबर को हो गया आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस डे, पूछा जाता है आपका नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस हो गया। उसके अलावा 23 दिसंबर को मैंने फार्मर डे बता रखा है, 22 दिसंबर को आपको मैथमेटिशियन डे हो गया। ये सब भी आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। कला और शिल्प ग्राम संगठन को विश्व शिल्प परिषद इंटरनेशनल द्वारा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शिल्प गांव के लिए 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो वो किया गया केरला को। ध्यान रखिएगा किसको किया गया है, केरला को। सीएम कौन हो जाएंगे, पी विजयन। गवर्नर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे मोहम्मद आरिफ खान। और 1956 त्रिवेंद्रपुरम, आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल और पिनरई विजयन यहाँ के सीएम हो जाएंगे। देखिए 1 स्कूल 1 IAS योजना केरला में चलाया गया। और पूछा जाएगा कि के फोन सर्विस कहाँ पे चलाई गई, तो वो भी केरला में ही चलाई गई थी फ्री वाईफाई के लिए। हाल ही में ऑस्कर जीतने वाले अश्वेत अभिनेता का निधन हो गया, पूछा नहीं जाएगा, फिर भी मैं आपको बता दूं ये हो जाएंगे सिडनी पोइटवेयर। कि किस राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता का निधन हो गया, ये भी नहीं पूछा जाएगा आपको। इसमें से कोई भी नहीं पूछा जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। ये आपको फूड सेफ्टी पूछा जा सकता है, 71 रैंकिंग है, ठीक है। किस देश ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाते हुए नए कानून लगाए हैं, तो देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया था फिलीपींस हो जाएगा। फिलीपींस ने जो है बाल विवाह पे पाबंदी लगा दी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बोला था कि पूछा जा सकता है, बड़ा क्वेश्चन है। मनीला फिलीपींस पे से रोड्रिग दुतेर्ते यहाँ के क्या हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे यहाँ के प्रेसिडेंट। और किस देश ने दुनिया का पहला तैरता शहर लॉन्च करने की घोषणा करी है, तो वो साउथ कोरिया हो जाएगा। मैगलैंड नेशन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई, तो वो स्वीडन हो जाएगा। ये तो मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन नहीं किया गया। यूएई है, तो मैं आपको बता दूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जाएगी, तो वो हो जाएगा आपका यूएई। मैं क्वेश्चन आपको और बना देता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लीजेंड लीग क्रिकेट ने किस भारतीय महिला क्रिकेटर को ऑल वुमेन मैच अधिकारी टीम का एम्बेसडर बनाया है, तो वो बना दिया गया है, ध्यान रखिएगा, झूलन गोस्वामी को। अभी झूलन गोस्वामी ने हाल ही में रिटायरमेंट भी ली है, ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में झूलन गोस्वामी ने रिटायरमेंट भी ली है, तो ये क्वेश्चन भी आपको बन सकता है, ठीक है। और झूलन गोस्वामी को नादिया एक्सप्रेस भी कहा जाता है। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ब्रांड मिस्टर कौन है, तो वो हो जाएंगे नीरज चोपड़ा। जबकि भारतीय एक्सा लाइफ पूछा जाएगा तो वो क्या नाम उनका, विद्या करके जो विद्या बालन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। LG सिग्नेचर का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है, लुइस हैमिल्टन को। SJFI मेडल पूछा जाएगा, सुनील गावस्कर को दिया गया। गुवी का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, स्मृति मंदाना को बनाया गया। सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है, शेफाली वर्मा बनी है। किस महिला क्रिकेटर को 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया, तो वो जाएंगे मिताली राज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। 12 लोगों को दिया गया था, इस बार ध्यान रखिएगा ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है। उन 12 लोगों में मिताली राज भी थी।
राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 8 जनवरी, 11 जनवरी, 10 जनवरी या 9 जनवरी? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 11 जनवरी। ठीक है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, ध्यान रखिएगा 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस आपका इंदौर में होने वाला है। ठीक है, इसका इवेंट, जबकि लास्ट 2020 में हुआ था वो न्यू दिल्ली में हुआ था। हिंदी दिवस 10 जनवरी को, 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे, वर्ल्ड हार्ट लाफ्टर डे भी हम 10 जनवरी को, 12 जनवरी को हम युवा दिवस सेलिब्रेट करते हैं विवेकानंद जी की याद में, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, और इस बार जो है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को बेस्ट जो है कि टैबलेट झांकी का अवार्ड दिया गया था। वहीं 30 जनवरी पूछा जाएगा तो शहीद दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 24 जनवरी को हम गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट करते हैं। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस जो कि सुभाष चंद्र बोस जी की याद में सेलिब्रेट किया जाता है, वो भी पूछा जा सकता है आपको। और 16 नवंबर यहाँ पे मान लीजिए दिया गया तो प्रेस दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, और प्रेस फ्रीडम रैंकिंग हमारी 150 है। और 3 मई को हम, ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर बने? तो देखिए वो हो जाएंगे आपके मित्रबा गुहा, इसको मित्रबा गुहा कर लीजिएगा, जो 73 में बनाए गए हैं। फाइट की बात करें, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन हो जाएगा फाइट। ठीक है, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इस बार फाइट का जो 42वां आपका इवेंट हुआ है वो कहाँ पे हुआ? तो वो चेन्नई में हुआ, ध्यान रखिएगा। और विश्वनाथन आनंद 1998 में भारत के शतरंज से पहले ग्रैंड मास्टर बने थे, जो कि पूछा जा सकता है। और सबसे कम उम्र पूछा जाएगा तो हो जाएंगे अभिमन्यु मिश्रा। किस राज्य की केवड़िया स्टेशन का नाम बदल करके एकता नगर रख दिया गया? तो देखिए केवड़िया बेसिकली जो है ई व्हीकल सिटी के लिए भी जाना जाता है केवड़िया, और ये कहाँ पे हो जाएगा? तो जहाँ पे आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ हो जाएगी? तो वो हो जाएगी आपकी गुजरात में, और ये गुजरात में ही है जिसका नाम बदल करके एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके रानी कमलापति कर दिया गया मध्य प्रदेश में। पहला, ध्यान रखिएगा, आपको पूछा जाएगा कि पहला ये आपका इलेक्ट्रॉनिक नहीं, प्राइवेट रेलवे स्टेशन, पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन पूछा जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो हबीबगंज ही हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में पतल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके ट्राइबल आइकॉन तात्या भील के नाम पे रख दिया गया है? तो वो भी मध्य प्रदेश हो जाएगा। यूपी के अलीगढ़ का नाम बदल करके हरिगढ़ करने की बात चली जा रही है। फेसबुक ने अपनी क्रिप्टो करेंसी लिब्रा का नाम बदल करके डायम कर दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अयोध्या कैंट रख दिया गया, जबकि काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का यानी कंस्पिरेसी का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। ठीक है, किसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसको दिया गया ये? तो ये दिया गया सतीश अडिगा जी को, ध्यान रखिएगा किसको दिया गया है? तो सतीश अडिगा जी को दिया गया कौन सा अवार्ड? डॉक्टर सुभाष मुखर्जी राष्ट्रीय पुरस्कार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से 1911 में स्थापित किया गया था। भारत सरकार इसके संस्थापक हैं। उसके अलावा यंग इको हीरो के रूप में किसको चुना गया? अयान संकटा को, पूछा जा सकता है। पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कौन सा अवार्ड दिया गया? तो वो दिया गया कर्नाटका सम्मान, ध्यान रखिएगा। माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाली भारत की सबसे युवा पर्वतारोही कौन है? ऋत्विका श्री हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल द्वारा 2021 के लिए किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? तो प्रकाश पादुकोण को दिया गया है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की तरफ से, जो कि 1934 में स्टैब्लिश हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध और हिंसा का मुकाबला करने के लिए दिशा में काम करने वाले किस रेलवे श्रेणी को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जियोमेट्रिक्स इन नेटिव बायोलॉजी, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, सेंट्रल ग्लास फॉर सेरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, या फिर फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी? जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका FSL, फॉरेंसिक साइंस जो है कि लैबोरेटरी को सिल्वर श्रेणी में स्कॉच अवार्ड दिया गया है। शिखर सम्मेलन देखिए का विषय इस बार था राज्य शासन। भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति जिसे 15वां सिख जायद पुरस्कार दिया गया, वो बेसिकली किताब का ये बुक अवार्ड दिया गया था, ताहिरा कुतुबुद्दीन शेख हैं। इनकी किताब का नाम अरब ओरिजिन्स हो जाएगा। किस ग्राफिक कलाकार को प्रतिष्ठित आइजनर पुरस्कार दिया गया? आनंद राधा कृष्णन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसे लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया? साइरस पूनावाला, इस बार इनको पद्म भूषण भी दिया गया है। कलिंग रत्न से किसको सम्मानित किया गया? विश्वभूषण हरिचंदन को, जो कि आंध्र प्रदेश के गवर्नर भी हैं। हीरोज 2021 अवार्ड किसको दिया गया? तो वो दिया गया मध्य प्रदेश को दिया गया है, और इसका पूरा नेटवेस्ट हीरोज अवार्ड हो जाएगा, जो कि एक बड़ा अच्छा सा नेशनल पार्क है, उसको दिया गया। मुझे नाम नहीं याद आ रहा है फिलहाल उसका, लेकिन अभी ध्यान आ जाएगा। ठीक है, चलिए।
किस राज्य में स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च करी गई? तो कहाँ लॉन्च करी गई? तो वो लॉन्च करी गई महाराष्ट्र में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और महाराष्ट्र पूछा जाएगा अगर आपको कि सीएम साहब कौन है, तो अभी एकनाथ शिंदे हो जाएंगे और भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, वो जो मैंने बताया था आपको हीरोज अवार्ड, वो सतपुड़ा हो जाएगा, याद आ गया। नेटवेस्ट हीरोज अवार्ड पूछा जाएगा तो सतपुड़ा नेशनल पार्क को दिया गया, मध्य प्रदेश। नीति आयोग के बारे में बात करने, देखिए बताया गया बेसिकली, उसके बारे में डिटेल दी गई है। तो नीति कमीशन मैंने आपको बताया 1 जनवरी 2015 को स्टैब्लिश हुआ, पहले भी बता रखा है। और किसके द्वारा किया गया? तो वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उसके चेयरमैन है। और करंट में अगर पूछा जाएगा कि सीईओ कौन है, तो परमेश्वरन अय्यर और सुमन बेरी कौन हो जाएंगे? वहाँ के वाइस चेयरमैन हो जाएंगे। When will रतन टाटा बायोग्राफी, रतन टाटा एंड अथराइज बायोग्राफी विल बी रिलीज? ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। एंड्रयू मैथ्यू के द्वारा लिखा जा रहा है और ये लॉन्च किया जाएगा आपका नवंबर 2022 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये आज के क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ ये आज के क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। और ये रिकॉर्डिंग सेशंस आपको एक मिलेगा और एक लाइव सेशन होगा। तो रात को 10:30 बजे आप लाइव सेशंस भी देख सकते हैं, तो जरूर लाइव सेशन देखने आइएगा। चलिए, बाकी अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। और प्लस मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी पे मेरी फ्री क्लासेस लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसमें अनअकैडमी एप्लीकेशन आप कैसे इंस्टॉल करेंगे? आप प्ले स्टोर पे जाइए, एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए और वहाँ पे आप अभी जो है बहुत सारा डिस्काउंट पा सकते हैं। 30% तक ऑफ चल रहा है। आप जरूर जाइए और वहाँ पे एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए। प्लस क्लासेस के लिए 26 से 30 तारीख तक ये फ़ायदा उठाइए। कोड हो जाएगा memory14, जो कि आपको पहले पेज पे ही मिल रहा है। प्लस आपके एसएससी का जो नया बैच आया है, उसको जो आपके एसएससी के नए पैटर्न पे लाया गया, उसको आप जरूर देखिए, क्योंकि उससे आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। प्लस एसएससी नोट को एप्लीकेशन पे पाने के लिए आपको सेल्फ स्टडी टैब, नोट्स टैब में जाकर के डिज़ायर टॉपिक जाकर के स्टार्ट लर्निंग करके आपको डिज़ायर टॉपिक देखना है, तो आप देख सकते हैं जो भी टॉपिक आपको लगता है कि आपका वीक है। प्लस एसएससी एग्जाम्स के जो नोट हैं वो बहुत ही अच्छे से बनाए जा रहे हैं आप लोगों के लिए, तो उसका जरूर फायदा उठाएं। टॉप एजुकेटर्स की तरफ से टॉप बैचेस, खास करके देखिए ऑल इंडिया रैंकर्स बैच, ये आपके एसएससी का जो नया पैटर्न है उसके ऊपर बनाया गया बैच है, तो उसको जरूर ज्वाइन करिए। सिलेक्शन का संकल्प बैच, ये भी आपका जो है एसएससी के नया पैटर्न पे है, ये मेंशन भी किया गया है, इसको जरूर ज्वाइन करिए। बहुत अच्छे एजुकेटर्स हैं, वेल नोन एजुकेटर्स हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं। मेरी भी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। लक्ष्य बैच हो गया, एम बैच हो गया, कंप्लीट बैच ऑन जनरल स्टडीज़ हो गया, प्रैक्टिस बैच हो गया, प्रैक्टिस बैच जो है आपका जीडी के लिए हो गया, कंप्लीट बैच हो गया। इन सारे बैच कोर्सेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आपको विमरीज@14 का कोड का यूज़ करना है, जिससे आपको 30% का ऑफ अभी मिल जाएगा। ठीक है, प्लस आइकॉनिक के लिए भी सेम कोड यूज़ करना होता है। तो चलिए, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो इसे जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ का फ़ायदा भी उठाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए।